बांग्लादेश की पूर्व पीएम हसीना का यूनुस पर प्रहार देखने को मिला। भारत से संबंध बिगाड़ना यूनुस की बेवकूफ़ी है। यूनुस की भारत के प्रति जो दुश्मनी है वो आत्मघाती है। बांग्लादेश लौटने की पहली शर्त सहभागी लोकतंत्र की बहाली है। यूनुस अराजक राजा कट्टरपंथियों पर निर्भर है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि उनके बांग्लादेश लौटने की पहली शर्त सहभागी लोकतंत्र की बहाली है। और पूर्व पीएम ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की भारत के प्रति दुश्मनी बेवकूफ़ी और आत्मघाती है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के संबंध बहुत गहरे हैं और ये यूनुस के बेवकूफ़ी भरे अंतराल के बावजूद मजबूत रह सकते हैं। भारत में एक अज्ञात स्थान से एक न्यूज़ एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि भारत हमेशा से बांग्लादेश का सबसे अहम अंतर्राष्ट्रीय साझेदार रहा है। उन्होंने यूनुस की अंतरिम सरकार पर आरोप लगाया कि भारत से संबंध बिगाड़ना मोहम्मद यूनुस की बेवकूफ़ी है और ये कूटनीतिक तौर पर आत्मघाती कदम है। शेख हसीना ने कहा कि यूनुस की भारत के प्रति दुश्मनी बेवकूफ़ी भरी और आत्मघाती है। इससे पता चलता है कि वो कितने कमज़ोर हैं, गैर निर्वाचित हैं, अराजक राजा हैं जो कट्टरपंथियों के समर्थन पर निर्भर हैं। शेख हसीना ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मंच छोड़ने से पहले बहुत ज़्यादा कूटनीतिक गलतियाँ नहीं करेंगे। शेख हसीना जिनके ऊपर लगातार हमने देखा यूनुस ने तमाम आरोप मढ़ते हुए, तमाम केसेस दर्ज कराते हुए तमाम कोशिशें की उनके प्रत्यर्पण को लेकर। हालांकि अब शेख हसीना जो कि यूनुस को भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना आत्मघाती बताती हुई नजर आई। ये बेहद बड़ा प्रहार उन्होंने किया है। आइए और जानकारी लें, रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं। रैनिक, जिस तरीके से शेख हसीना ने यहाँ पर यूनुस पर ये बेहद बड़ा प्रहार बरसाया है, आत्मघाती इसको बताया, जिस तरीके से वो लगातार रिश्ते बिगाड़ रही हैं भारत के साथ और तमाम नसीहतें भी दी हैं, लेकिन क्या लगता है फॉलो करते हुए यूनुस नजर आएंगे? देखिए, शेख हसीना की तरफ से एकदम बोल सकते हैं मोहम्मद यूनुस के ऊपर आक्रमण साना गया है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का कार्यक्रम है, इसको अगर देखा जाए तो इसमें लगातार अगर देखने को मिलेगा कि भारत के साथ संपर्क अच्छा करने की जगह भारत के साथ दुश्मनी मोड़ने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया है। एक तरफ अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डील होता था, उस ट्रेड डील को लेकर भी पहले दिन से एकदम नजरअंदाज करते हुए नजर आए थे मोहम्मद यूनुस। क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ पश्चिम बंगाल का जो कॉरिडोर है, उस पश्चिम बंगाल का पेट्रोपोल कॉरिडोर से बांग्लादेश में करीब 50 के ऊपर सामान इंपोर्ट किया जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। और बांग्लादेश का बहुत सारे बहुत सारे सामान जो है, जो सामान बाजारों में मिलता है, वो सामान डिपेंड करता है भारत के ऊपर। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस इसको लेकर भी भारत के साथ ट्रेड डील सही तरीके से करने का कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ भारत का जो भी हिस्सा था, भारत के साथ जो भी डिप्लोमेटिक मीटिंग था, उस मीटिंग में भी मोहम्मद यूनुस का सही तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला था। यानी और उसके दूसरे साइड का अगर बात किया जाए तो दूसरे साइड में देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश में लगातार कट्टरपंथियों का जो राज वो मोहम्मद यूनुस के टाइम पीरियड में बढ़ता हुआ नजर आया था। जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार, माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा था, उसके खिलाफ में भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया था, जिसके कारण में भारत में विरोध भी देखने को मिला था। उसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस ने कोई स्टेप नहीं लिया। दूसरी तरफ भारत के खिलाफ में लगातार बयान देने का काम भी मोहम्मद यूनुस के टाइम पीरियड में देखने को मिला है। बांग्लादेश का जो नेता है, उनकी तरफ से भी भारत के खिलाफ में भड़काऊ बयान दिया गया था। उसके बावजूद भी मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस तरीके का तस्वीर भी सामने आया। यानी ये सबसे एकदम साफ हो जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस भारत के साथ बांग्लादेश का जो रिलेशन, वो रिलेशन को तोड़ने पे लगे हुए हैं। दूसरी तरफ
बात किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि भारत और बांग्लादेश के बिल्कुल रिलेशन दैनिक की वाकई बात जिस किया जाए। तरीके से आगामी चुनाव है बांग्लादेश में, अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वहां पर चुनाव हो भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि यूनुस के रवैये से तो